इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे 2024 के, जिसमें 1 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बताएंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। रूट के अंदर अगर कोई संख्या हो, अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो क्या होता है, अपरिमेय। इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय होगा। और रूट 7 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन जो रूट सिंगल जो 5 दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। और जो 5 दिया हुआ है उसके नीचे हरदम बटा में 1 छुपा रहता है, तो ये p का मान और ये q के मान के रूप में हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। इसलिए 5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। गिनती की जितनी संख्या आ जाए तो सबको आपको क्या लगाना है, परिमेय लगा देना है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है √8 गुने √10 का मान होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि रूट अंडर हो जाएगा, जब रूट के अंदर अलग अलग अंक हो तो 10 को 8 से गुना करेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 80। और 80 का आपको क्या कर देना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो जब 80 का आप एलसीएम निकालना शुरू करेंगे लघुत्तम, तो 2 से कटेगा ये कितना बार में, 40 बार में। फिर ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। चलिए फिर 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। फिर 2 से कट जाएगा ये कितना बार में, 5 बार में। फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो देखिए, जब जोड़ा जिस जिस अंक का लग जाता है उसके लिए एक अंक लिखते हैं। जैसे 2 का जोड़ा लग जा रहा है तो इसके लिए हम 1 2 लिख देंगे, फिर गुना लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ा लग जा रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 2। और जो सिंगल 5 बच रहा है इसको हम रूट के अंदर डाल देंगे, यानी अकेला जो बच जाता है फुट वाला अंक उसको रूट के अंदर डालते हैं। और जिस जिस अंक का 2 2 जोड़ा लग जाए वर्गमूल निकालते समय में उसको रूट के बाहर लिखते हैं। और 2 के लिए कितने, 1 लिखते हैं। जैसे ये 2 2 है तो इसके लिए कितना 2 लिखे हैं, 1। फिर ये 2 2 है, इसके लिए कितना 2 लिखे हैं, 1 2। और वो भी कहाँ, रूट के बाहर। तो इसको गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। और रूट जो अंदर है 5, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो देखते हैं कि 4√2 किस में है, 4√5 इसका क्या ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4√5। देखिए यहाँ 4 रूट जो 5 है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही हल कर लेना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि x का मान √5 है तो x + 1/x का मान निकालिए। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि x के जगह पर √5 आपको ऐसे ही लिख देना है, और फिर 1/x के जगह पर क्या कर देना है, √5। और इसके नीचे बटा में 1 मान के और इसको बटा के जोड़ बना देना है। 1 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √5। और 1 से √5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √5। √5 में √5 से गुना करने पर सिंगल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और प्लस फिर ये कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो ये कितना आएगा, 6√5। कितना हो जाएगा, 6√5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि x² + 5ax + 6a का एक गुणनखंड x + 3 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको क्या करना है, ये जो दिया x + 3 इसको आप ऐसे लिखिएगा, x + 3 बराबर 0 करके। और x का वैल्यू आपको निकाल लेना है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 3 तो बराबर के बाद माइनस में 3 हो जाएगा। और इस समीकरण में जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर -3 को रख के और स्क्वायर कीजिएगा, फिर 5a और फिर -3 x के जगह पर रहेगा और उसको हल कर दीजिएगा, a का मान निकल जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी आपका फार्मूला दिया हुआ है कि a² + b² बराबर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, a + b का होल स्क्वायर -2ab।
क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए ये भी फॉर्मूला है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपको याद ही होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है x प्लस 3y का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर भी रख के बना देंगे। तो ए का मान क्या होगा, x, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना होगा x, और गुने बी के जगह पर कितना 3y, और प्लस फिर बी के जगह पर कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर। अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और x में y से गुना करने पर xy, और प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और y का y स्क्वायर। तो देखिए कहीं ना दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको आपको बना लेना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2bc प्लस 2ac पर इसको बैठा करके आपको हल कर लेना है। ए का मान आपको रखना है क्या 2a, बी का मान बी और सी का मान सी। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, सी, 23। चलिए इसको बनाने का एक तरीका होता है कि जब x प्लस 1/x का मान 5 दे दिया है और स्क्वायर में जब पूछे तो ये जो 5 होता है इसको स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करके और इसमें से हर हाल में 2 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। क्योंकि इसका फार्मूला होता है कि जब x प्लस 1/x का जो यहाँ मान दिया रहता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। बात समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस जब 2 करेंगे तो यहीं जो मान होगा यहीं एक्स का मान, यानी 5 पचे कितना होगा 25, और 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि x प्लस 1 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के x का एक गुणनखंड हो तो के का मान निकालना है। देखिए इसको x प्लस 1 बराबर 0 करके और x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पर ला करके जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख के हल कर देंगे, के का मान निकल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। चलिए इसको हल कर लीजिएगा, 2 ही आएगा। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। क्योंकि जब समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा तो ये तो स्पेशल 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये ए और बी और सी लेते हैं तो बी पर 90 डिग्री बनेगा और ए और सी न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण दोनों बराबर पूछ रहा है, तो इस पर भी 45 और इस पर भी 45। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं को एक ही क्रम
में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज, इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोणों का योग होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 100 डिग्री दिया है तथा कोण ए का समद्विभाजक ए डी इस प्रकार हो कि ए डी लंब बी सी है, तो कोण बी का मान पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दे दिया है 3:4:5, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी? तो इसको बनाने के लिए आप पहले क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा पहला कोण बराबर 3x और दूसरा कोण बराबर 4x और तीसरा कोण बराबर 5x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण को जब मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। अब इसको जब हल कीजिएगा तो 3x 4x 7x और 5x 12x हो जाएगा। कितना? 12x बराबर 180। क्लियर? अब जैसे ही ये गुना में 12 है तो x का वैल्यू आप निकालिएगा तो 180 बटा कितना हो जाएगा? 12। और जैसे भाग दीजिएगा इसमें 180 में 12 से, तो कट के कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 15। अब सबसे छोटा पूछा है तो ये 3 है, सबसे छोटा 3 है, तो 15 में 3 से गुना कर कीजिएगा तो 15 3 कितना होगा? 45। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो तो डी ई एफ के कौन सी भुजा ए बी सी की भुजा बी सी के बराबर होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ई एफ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है बिंदु 4 5 स्थित है, तो देखिए जब भी बिंदु दे और दोनों प्लस में दे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या? प्रथम पद। यानी दोनों x और y का वैल्यू प्लस में होता है तो प्रथम पद में होता है, और द्वितीय पद में पहले माइनस होता है और फिर बाद में प्लस, और तृतीय में दोनों माइनस, और चतुर्थ में पहले क्या होता है? प्लस और बाद में माइनस। जैसे ये आएगा तो जैसे इसमें -3 पहले आ जाएगा मान लेते हैं, और फिर यहाँ 4 दे देगा तो -3 वाला पहले रहेगा और प्लस वाला बाद में रहेगा, तो ये कौन सा होगा? द्वितीय चतुर्थांश। जब दोनों यहाँ जैसे मान लीजिए 1 और यहाँ 4, जब दोनों अंक माइनस में रहेगा तो तृतीय पाद में होगा। मान लीजिए यहाँ 5 और -6 है, तो पहले प्लस और बाद में माइनस होगा, तो ये किस में होगा? चतुर्थांश में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर बी सी हो तो भुजा बी सी को डी तक बढ़ाने पर बने कोण ए सी डी की माप 100 डिग्री हो तो बी ए सी का मान पूछा है। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष के कोण की माप अन्य दो आधार कोणों के योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज के शीर्ष का कोण बराबर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? सी 120 डिग्री। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है। तो 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितना? 14/36। क्योंकि समतुल्य निकालने के लिए ये 7/18 है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे 7 दूना कितना होगा? 14 और 18 दूना कितना? 36 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14/36। इसके आधार पर यदि अगर 6/5 दे दे, इसका समतुल्य परिमेय संख्या पूछे तो 6 दूनी कितना होगा? 12 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे कि एक शांत दशमलव है, एक शांत दशमलव है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक परिमेय संख्या। यानी जिस परिमेय संख्या शांत होता है वो क्या होता है? जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि 5 का पावर 1/3 इंटू 6 का पावर 1/3 का मान होगा। तो क्या करेंगे? 5 का पावर लिखेंगे 1/3
और ये बिंदु दिया है तो इसका मतलब गुना होता है, और 6 का पावर भी कितना, 1/3। देखिए जब पावर एक समान हो तो ये बेस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो लिखेंगे 5 गुने 6, और पावर दोनों एक जैसा है तो इसमें का एक ही पावर लेंगे, 1/3, और इसको गुना कर देंगे। 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 का पावर 1/3। क्या हो जाएगा, 30 का पावर 1/3, ऑप्शन नंबर बी। 30 का पावर 1/3 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0/6 का पावर 0। देखिए किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का पावर 0 दिया है तो इसका मान 1, फिर प्लस बीच में है, 4 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1, और बटा 6 का पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1। अब जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, और 1 से भाग देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। √6 का पावर माइनस कितना है, 1/6। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1/6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे 17 का पावर 2 दिया है और गुने 17 का पावर कितना दिया है, 6। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला होता है कि AM गुने AN, यानी बेस एक समान होना चाहिए। तो बेस तो 17 है और पावर अलग अलग हो तो इसका सूत्र होता है AM गुने AN बराबर AM प्लस N, यानी बेस वैसे ही 17 का 17 लिखेंगे और 2 और जो 6 है दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 6 2 कितना हो जाएगा, 8, और 17 का पावर इसमें देखते हैं 8 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 का मान है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 4 का पावर 3 दिया हुआ है और 5 का पावर 3, यानी पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 4 गुने लिखेंगे 5, और पावर सेम है तो इसके लिए एक पावर लेते हैं, 3 लिख देंगे, और 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, और 20 का पावर कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए इसमें 20 का पावर ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3। 20 का पावर 3 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में। तो सही उत्तर वही हो जाएगा। चलिए फिर 29 नंबर दिया है 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 0। हम अभी बताए हैं कि जिस भी अंक का मान अगर 0 हो, पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। यानी 3 का पावर 0 तो इसका मतलब 1, और गुने 4 का पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, फिर वैसे ही क्वेश्चन दिया है 12 का पावर 0, मतलब उसका मान कितना होगा, 1। किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, बट्टा का बट्टा, फिर 13 का पावर 0, उसका भी मान 1 हो जाएगा, और प्लस 4 का पावर कितना, 0, तो इसका भी मान 1, और 1/1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, यानी 1/2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 10 के पावर 0 भागा 5 के पावर 0 का मान है। तो इसको भी बना देंगे, 10 का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और भागा दिया है तो भागा, फिर 5 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1, और 1 में 1 से भाग देंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में, बी में दिया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में फिर वैसे ही क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। फिर 10 का पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1, माइनस का माइनस, फिर 15 का मान 0 है, पावर 0 है तो उसका भी मान 1, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे इसको देखते हैं। यहाँ दिया है 20 का पावर 0 नहीं दिया है, इसको ठीक से देख लीजिएगा। 20 का पावर ये है ही नहीं, ये 20 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। तो 20 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री हो जाएगा। वो डिग्री में दिया हुआ है, वो पावर में 0 नहीं दिया हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को जब हल करेंगे, ये 10 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, प्लस फिर 20 में 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस 30 में 0 से गुना करेंगे तो 0। कुल मिला के देखते हैं, 0 को जोड़ेंगे और 0 में से 0 घटाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि 10 का पावर 0, 10 गुने 0 प्लस 40 गुने 0 भागा 30 और गुने फिर 0। तो देखिए 0 में जब 30 से भाग देंगे तो भी क्या होगा 0। पहले इधर क्या करते हैं, भाग का क्रिया करते हैं। तो 10 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखते हैं 30 में 0 से भाग देने पर 0, और 0 में 40 से गुना करने पर भी 0, और गुने 0 0 हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 20 का पावर 0 गुने 35 का पावर 0 बटा 17 का पावर 0 दिया है। तो इस प्रश्न को बनाएंगे 20 का पावर 0, तो इसका मान 1 होगा, और गुने 35 का पावर 0 दिया है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, और बटा 17 का पावर 0 है, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 से भाग देंगे तो 1 कट के कितना आएगा 1। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है 7 का पावर 2 बटा 3, 7 का पावर 2 बटा 3 गुने 7 का पावर 1 बटा 3। देखिए जब बेस एक समान हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, अभी कुछ देर पहले फार्मूला बताए थे कि होता है ए एम गुने ए एन बराबर ए एम प्लस एन, यानी बेस एक ले लेंगे 7 और दोनों पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 2/3 और प्लस 1/3 को। तो देखिए लिखेंगे ऐसे ही 7 और 3, 2/3 और 1/3 को बटा का जोड़ बना देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 3। 3 से 3 एक बार में, और 2 गुना करेगा तो 2, 3 से 3 फिर एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 1, तो ये बन जाएगा कितना 3/3, 2 1 3 कट के 1, यानी 7 का पावर 1 हो जाएगा, और 7 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखिए बहुपद होने के लिए कुछ शर्त होती है। यदि किसी भी बट्टा के नीचे ए से जेड तक अक्षर आपको दिख जाए बट्टा के नीचे, तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो बट्टा के नीचे रूट एक्स है तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं। फिर यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ हम देखेंगे कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2√x, यानी रूट के अंदर भी ए से जेड तक कोई अक्षर होता है तो वो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ डी में देखते हैं रूट के अंदर एक्स है, ए से जेड तक का कोई अक्षर, वो भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 है। ये जो एक्स है ये अलग है, कहाँ है, अलग है, रूट से अलग है। रूट के अंदर होता तो ये भी नहीं होता, तो रूट से अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यही बहुपद होगा, बाकी 3 बहुपद नहीं होगा। नहीं होने का रीज़न भी हम बता दिए कि बट्टा के नीचे ए से जेड तक कोई अक्षर दिख जाए बहुपद नहीं होगा। फिर रूट के अंदर अगर ए से जेड तक कोई अक्षर दिख जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। चलिए समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का घात है। देखिए बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का घात है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। बहुपद में सबसे जो ज़्यादा घात होता है वही उसका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ 2 और 3 है तो 3 सबसे ज़्यादा है तो वही उत्तर हो जाएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 हो तो पी एक्स प्लस पी इंटू माइनस एक्स का मान निकालना है। तो देखिए पी एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 3 दिया है, कितना, एक्स प्लस 3। तो यहाँ 0 लेकर के हल करेंगे तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, -3। और इसमें एक्स के जगह पर -3 भर के जब हम हल करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, 0 आ जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है बहुपद √5 का घात है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना, 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 6 का शून्यक है। बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 6 का शून्यक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कितना, बी, -√3।
-√3 बोल रहे हैं, सॉरी -3 होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। a + b + c = 0 है तो AQ + BQ + CQ बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बी, 3ABC। क्या होगा, 3ABC। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है a + √b × a - √b बराबर है। देखिए a + b × a - b के रूप में दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है a², मतलब a के जगह पर a² और माइनस जब √b का स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ a² - b हो जाएगा। तो देखिए किसी न किसी में दिया होगा a² - b, ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2x + 3y का होल स्क्वायर, तो a + b के होल स्क्वायर पर इसको रख के हल कर देंगे, तो इसका सही उत्तर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। x² - 4x - 21 का गुणनखंड है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, x - 7 × x + 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, y का मान 0 हो जाता है x अक्ष पर। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष पर x का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, यानी 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु 4 - 5 की भुज है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, क्योंकि पहले वाला जो अंक होता है वो x होता है और x अक्ष को ही भुज कहा जाता है, और जो 2 नंबर पर अंक होता है उसे y कहते हैं, और y को क्या कहा जाता है, कोटि। तो हो सकता है कि एग्जाम में यदि इसको पलट के पूछे कि दोनों में से कौन कोटि होगा, तो लास्ट वाला जो होगा वो कोटि हो जाएगा, पहले वाला भुज हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कि बिंदु 2, 3 किस पाद में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पाद। बिंदु 2 और 3 किस पाद में होगा, प्रथम पाद, क्योंकि दोनों प्लस में है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्या होगा, अनंत। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखाखंड पर स्थित बिंदुओं की संख्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, डी, अनंत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन जो है, एक कोण अपने समपूरक का 3 गुना हो तो उसकी माप होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 डिग्री।